हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो अब हम बात करने वाले हैं एक मस्तिष्क रेखा से संबंधित कुछ जानकारी के साथ में आपके सामने है। हमारी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो पहले तो हम बात करने वाले हैं कि ये जीवन रेखा और यहीं से निकलती है मस्तिष्क रेखा। तो हमारा आज केंद्र जो बिंदु है वो होने वाला है मस्तिष्क रेखा। यही हमारे आज पूरी चर्चा के बीच में यही रहने वाली है। मस्तिष्क रेखा के बारे में हम बात करने वाले हैं आज केवल, क्योंकि हमारा जो केंद्र बिंदु है वो केवल आज मस्तिष्क रेखा ही रहने वाला है। तो आज हम पूरे टाइम वीडियो के अंदर मस्तिष्क रेखा की गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब हम पहले तो बात करने वाले हैं कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा। ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर अलगाव है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा संवेदनशील देखे जाते हैं। आज कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ में आज हम मस्तिष्क रेखा से संबंधित 10-12 पॉइंट लेके आए हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में अगर अलगाव है बहुत ज्यादा तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा संवेदनशील देखे जाते हैं। तो दो के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर अच्छा खासा गैप है तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखा जाता है कि नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी देखे जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी तो देखे जाते हैं पर इन्हें अपने ऊपर इतना घमंड होता है कि निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी देखी जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत ज्यादा घमंड पाया जाता है और घमंड के चलते हुए ऐसे व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्ति अब हम बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा का उद्गम अगर मान लीजिए कि यहां से होता है, ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के बीच से निकलती है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखा जाता है कि यहां पर एक तो निम्न मंगल होता है, ये निम्न मंगल का स्थान होता है। और निम्न मंगल के सामने से या फिर जीवन रेखा से निकलने वाली मस्तिष्क रेखा अगर होती है तो ऐसे व्यक्ति अस्थिर बुद्धि वाले देखे जाते हैं कि एक विचार पर ये दृढ़ निश्चय के साथ में रुक नहीं पाते हैं और इनके विचार बदलते रहते हैं। और जिन व्यक्तियों के अंदर देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों के हाथ के अंदर देखा जाता है कि मस्तिष्क रेखा अगर जीवन रेखा के बीच से या निम्न मंगल के स्थान से अगर स्टार्ट होती है तो ऐसे व्यक्ति उत्साहवर्धक अपने जीवन में बहुत सारे कार्य स्टार्ट तो करते हैं पर ऐसे व्यक्ति बार बार काम चेंज करने के चक्कर में कहीं एक अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन परिवर्तन वाले कार्यों से भरा हुआ होता है। बहुत सारे कार्य करते हैं स्टार्ट पर उसे कंप्लीट कभी भी नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के काम को देख करके भी खुद एक नया काम स्टार्ट कर लेते हैं पर उसे कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर दिमाग में एक नया कोई आइडिया चलता रहता है, दूसरे काम के प्रति लालायित होते हैं, अपना काम पर ध्यान तो देते नहीं है पर दूसरों के काम को देखते हैं, उससे एक जलसी जैसा महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं मन में उनके चलता रहता है। और उन्हें देख देख करके जितने काम चेंज करते हैं इनका जीवन भर परिवर्तन में ही जाता है। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति कोई भी काम में सक्सेस नहीं हासिल करते हैं। किसी भी काम के अंदर इन्हें ऐसे व्यक्तियों को सफलता नहीं मिलती है। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक चीज और देखी जाती है कि जिन व्यक्तियों की जीवन रेखा से और निम्न मंगल से मस्तिष्क रेखा निकलती है तो मस्तिष्क रेखा अगर मंगल पर्वत से निकलती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्साही देखे जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर उत्साहवर्धक हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति के अंदर भी देखा जाता है कि ये उत्साह के चक्कर में बहुत जल्दी इनके बहुत ज्यादा झगड़े देखे जाते हैं।
बात बात पर इनके झगड़े भी होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखा जाता है कि अस्थिर मनोवृत्ति, झगड़ालू स्वभाव, ऐसी व्यक्ति के अंदर गुण देखे जाते हैं तो वो दुखों का कारण बन जाता है। उसकी जिंदगी में शांति नाम की कोई चीज नहीं बनती है और ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक चीज और देखी जाती है कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि इनका अगला कदम क्या होने वाला है। क्यों कि एक तो उत्साही बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरा दूसरों की बात सुनने वाले नहीं होते हैं, गाइड करने के नाम पर ये खुद ही दूसरों को गाइड कर दें, ये ऐसे होते हैं। तो इसलिए इनका अगला कदम क्या होगा ये इनके सिवाय कोई नहीं जानता है। अगर अगर मस्तिष्क रेखा का रंग लाल है, निम्न मंगल से निकली हुई रेखा, जीवन रेखा से निकली हुई मस्तिष्क रेखा का रंग अगर लाल है तो ऐसे व्यक्तियों की बढ़ोतरी करने की प्रवृत्ति तो होती है, पर अपने आप पर थोड़ा काबू पा करके अगर थोड़ा धैर्य रखें तो इन्हें टाइम से सारी चीजें मिलती हैं। झगड़ालू किस्म के तो ये होते ही होते हैं। और ऐसे ही है, अगर मान लीजिए कि इस रेखा का रंग अगर पीला है, अगर मस्तिष्क रेखा का रंग अगर पीला है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखा जाता है कि बहुत ज्यादा धैर्य की कमी देखी जाती है और धैर्य की कमी की वजह से इनका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है। अगर ये मस्तिष्क रेखा अगर बहुत ज्यादा कमजोर देखी जाती है, पतली देखी जाती है और टूटी हुई है और अच्छी कंडीशन में नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखा जाता है कि एक तो दिमाग से कमजोर व्यक्ति पाए जाते हैं, दूसरी बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखा जाता है कि मुश्किलों से लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत कम देखी जाती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। तो एक बात और है, जैसे कि संघर्ष करने की क्षमता ऐसे व्यक्तियों के अंदर कम देखी जाती है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा अगर कमजोर हो तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर संघर्ष करने की क्षमता बहुत कम देखी जाती है। पर अगर मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा तो कमजोर है, पर यहाँ पे उंगलियों का जो पहला पोर है वो अगर अधिक लंबा है और अंगूठे की हाइट अगर यहां तक आती है उंगली के, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष करने वाले होते हैं और हार्डवर्क करके ये व्यक्ति सफल व्यक्ति बनते हैं। पर ये सारी चीजें होनी चाहिए। पर अगर ये व्यक्ति के अंदर उंगलियों का अगर पहला पोर अगर लंबा नहीं है और ये आपके थड़वाले तक नहीं आती है तो ऐसे व्यक्ति संघर्ष करने में कमजोर होते हैं। और अगर ये सारी चीजें हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, संघर्ष करते हैं और उन सिचुएशन से बाहर भी निकलते हैं ऐसे व्यक्ति। ये थी हमारी जानकारी मस्तिष्क रेखा से संबंधित कुछ टॉपिकों के बारे में, कुछ पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंटों के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके भी जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।